तो जिस तरीके से दोस्तों लगातार भारत की आर्थिक व्यवस्था को लेके, भारत की आर्थिक स्थिति को लेके एक के बाद एक वैश्विक ये जो रिपोर्ट्स हमारे आंखों के सामने आती हैं, अलग-अलग तरीके के खुलासे होते हैं, भारत के मजबूत अर्थव्यवस्था की पोल खुलती है। That there is a massive economic cost to this disarmament. So we had better economic growth than the BJP, created more jobs than the BJP, and had complete harmony in the country. I think what the BJP's policies have done, they have weakened the small and medium businesses in India. And we believe that the small and medium businesses are actually the backbone of economic activity in India. If you want to create jobs, you have to empower these people and turn them from being small and medium businesses to large businesses. इन तमाम चीजों को लेके कहते हैं कि जब गोदी मीडिया, जब भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में जब भारत की वाहवाही होती है, मोदी सरकार की वाहवाही होती है, तो ये गोदी मीडिया बड़ा उछल कर इस तरीके की रिपोर्ट दिखाता है। लेकिन आज जब ये तमाम विश्व की वो रिपोर्ट जो भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो आज वो गोदी मीडिया के बड़े-बड़े पत्रकार कहाँ हैं? वो आखिर क्यों हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल नहीं कर पा रहे? आखिर क्यों वो मोदी सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे कि आखिर भाई कहाँ कमी रह जा रही है आपके 2047 विकसित भारत के संकल्प में, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था में? आपके दावे तो बड़े-बड़े हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी लोगों की प्रति व्यक्ति आय दिन पे दिन कम होती जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब क्वालिटी जॉब्स की छोड़िए, लोगों के पास नॉर्मल जॉब्स भी नहीं है, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। हम फिर बात करते हैं विकसित भारत की, तब से वर्ल्ड बैंक और ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट ने भारत के मजबूत अर्थव्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी। अब इसी को लेके कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पे हमला बोल दिया है, वर्तमान भारत सरकार पे हमला बोल दिया है। कांग्रेस साफ तौर पे आक्रोशित दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट से एक विश्व पटल पर भारत की धज्जियां उड़ी हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं। इससे पहले देखिए ये कांग्रेस आखिर लिखती क्या है। देश की 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। ये लोग आर्थिक तंगी का शिकार हैं और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इंडस वैली रिपोर्ट के मुताबिक, यानी जो ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 100 करोड़ लोगों की प्रति व्यक्ति आय करीब 85,000 रुपए है। इन लोगों के पास खर्च करने के लिए अलग से पैसा नहीं बचता। इन लोगों के पास उतने ही पैसे हैं जितने अफ्रीका के गरीब देशों में लोगों के पास होते हैं। वही हाल ही में जारी ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट में भी यही आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें भारत के 100 करोड़ लोगों के तंगहाली में जीवन जीने की बात बताई गई है। साफ है कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब इन 100 करोड़ लोगों के आर्थिक हालात ठीक होंगे, जब उनके पास खर्च और निवेश करने के लिए पैसे होंगे। लेकिन बेहद अफसोस है कि नरेंद्र मोदी को इन 100 करोड़ लोगों की कोई परवाह नहीं है, इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। उनका पूरा फोकस सिर्फ अमीरों के लिए काम करने में है। नरेंद्र मोदी अपने अमीर दोस्तों को और अमीर बनाने में लगे हैं। दोस्तों, सुप्रिया सुले जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कह सकते हैं उन्हें फाइनेंस की बेहद अच्छी समझ है। उन्होंने इस रिपोर्ट के आने के बाद किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोला आपकी स्क्रीन पर। भारतीय शेयर बाजार में ब्लड बाथ। भारत का शेयर मार्केट 5 महीनों से लगातार गिर रहा है। 1996 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। मार्केट पर ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री मौन है। 95 लाख करोड़ स्वाहा, छोटे निवेशक तबाह। भारत के स्टॉक मार्केट में पिछले 5 महीने में 95 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। छोटे निवेशक मध्यम वर्ग का भारी नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में बड़े स्टॉक धराशायी, एसबीआई जैसे शेयर एक साल के सबसे निचले स्तर पर हैं। वहीं विदेशी निवेशकों का भी अब मोहभंग हो गया है। विदेशी निवेशकों ने सितंबर से अब तक करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। फरवरी में विदेशी निवेशकों ने करीब 48 या कह सकते हैं 47,333 करोड़ रुपए निकाल लिए। विदेशी निवेशक अमेरिका, चीन की ओर रुख कर रहे हैं। निवेशकों को अमेरिका ज्यादा आकर्षक लग रहा है। निवेशक अमेरिका के बाद चीन की ओर रुख कर रहे हैं। चीन का स्टॉक मार्केट पिछले 6 महीने में 17% बढ़ा है और वहीं हमारा 12% गिरा है। अब एक बार देख लेते हैं कांग्रेस क्या कह रही कि आखिर मार्केट क्यों गिरा। डोनाल्ड ट्रंप के खुलेआम भारत को रेसिप्रोकल टैरिफ से धमकाने से अब निवेशकों में भी एक अजीब सा डर बैठ गया है।
गिरावट की बड़ी वजह आर्थिक मंदी, कम उपभोग से कॉर्पोरेट अर्निंग्स मतलब कंपनियों की कमाई में बहुत कमी आई है। मार्केट गिरने का कारण निरंतर गिरता रुपया भी है। वहीं दिसंबर और जनवरी में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एसआईपी भी बंद कर दी है, या कह सकते हैं सीधे सीधे जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स में लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे, अब उसमें भी पैसा इन्वेस्ट करने से लोग डर रहे हैं। तमाम इस तरीके के जो जुमलेबाजी है विकसित भारत को लेके, मजबूत अर्थव्यवस्था को लेके, इसे लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।